call is now being recorded. देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं संयुक्त अकृत्यकर्ता के बारे में और स्वतंत्र अकृत्यकर्ता के बारे में। ठीक है, तो संयुक्त अकृत्यकर्ता कौन होता है या किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अकृत्य करते हैं, तो ऐसे समस्त व्यक्ति संयुक्त अकृत्यकर्ता कहे जाते हैं। यदि उनका उद्देश्य समान हो किंतु प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अलग अलग अकृत्य करें, तो उन्हें संयुक्त अकृत्यकर्ता नहीं कहा जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखिएगा कि क, ख एवं ग ने शर्त लगाई कि अमुक स्थान पर अपनी कार से पहले कौन पहुंचता है। सबसे पहले पहुंचने के प्रयत्न में लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए उनकी कार की आपस में टक्कर हो जाती है, जिससे कोई व्यक्ति घायल हो जाता है। ऐसी दशा में तीनों संयुक्त अकृत्यकर्ता कहलाएंगे। ठीक, यदि व्यक्ति आपस में किसी संबंध के कारण जुड़े हैं, तो वे भी संयुक्त अकृत्यकर्ता कहलाएंगे। जैसे कि प्रमुख और उसका अभिकर्ता। ठीक है, जो मुख्य रहता है ना, मुख्य और उसका अभिकर्ता। भागीदार, फर्म के भागीदार और स्वामी और सेवक। ठीक है, ये सब जो है संयुक्त अकृत्यकर्ता की कोटि में आते हैं। संयुक्त अकृत्यकर्ताओं का दायित्व तो संयुक्त और पृथक दोनों होता है। अतः वादी चाहे तो एक ही संयुक्त अकृत्यकर्ता के विरुद्ध वाद ला सकता है। ठीक, ए, बी और सी, ठीक है, ये तीनों क्या है, मित्र रहते हैं, कार से जाते हैं और क्या बोलते हैं, वहां पे कोई एक स्थान रहता है डी, जहां पे इनको पहुंचना है ना। इसके लिए इन्होंने शर्त लगाई, यहाँ पे पहले कौन पहुंचेगा। तो शर्त लगाने के बाद जब वो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हैं, तो उससे जो यहाँ पे ई है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, चोट लग जाती है उसको। तो ये जो तीनों हैं, है ना, किसी एक से भी लगा है, यानी कि मान लो सी से लगा है ना, सी को ई को, मतलब सी जो है ई को चोट पहुंचा देता है लापरवाही से गाड़ी चलाने के वो में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तीनों एक ही शर्त को पूरा करने के में लगे हुए रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए, बी और सी, ये तीनों क्या होंगे, संयुक्त अकृत्यकर्ता कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो केस है आपका ब्रुक वर्सेस वुल का केस। इस मामले में विस्फोट के लिए क और ख दोनों को संयुक्त अकृत्यकर्ता मानते हुए नुकसानी के लिए दायी माना गया, क्योंकि वे दोनों सम्मिलित होकर किसी कार्य के लिए ग के परिसर में गए थे। हालांकि वह कृत्य जिससे विस्फोट हुआ केवल क द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये क और जो ख थे, है ना, क ख क्या करते हैं, दोनों मिलके जो ग है उसका जो परिसर है, यानी कि मान लो फैक्ट्री है या जो घर है जो भी है ना, वहां पे उन लोग प्रवेश करते हैं, है ना। प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि वहां पे विस्फोट करने के लिए जा रहते हैं या विस्फोट हो जाता है, ऐसा केस तो डिटेल नहीं पता। तो यहाँ पे विस्फोट हो जाता है, तो यहाँ पे केवल क उसका उत्तरदायित्व, मतलब क का जो उत्तरदायित्व था यहाँ पे, मतलब क से हुआ, पर ये दोनों उस परिसर में घुसे थे, है ना, ग के। तो यहाँ पे जो ये दोनों हैं ये क्या होंगे, संयुक्त अकृत्यकर्ता कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि काम कोई भी एक करे, अगर दोनों इन्वॉल्व है कोई भी चीज में, या शर्त में या कोई भी चीजों में, है ना, संविदा में, तो अगर किसी एक से गलती होती है तो दूसरा भी उस लपेटे में आ जाता है। अब देखिए जो दूसरा केस है आपका मैरी वेदर का केस। ये जो है ये केस को याद रखिएगा, ये बहुत जगह पे यूज होगा। मैरी वेदर वर्सेस निक्सन, ये संयुक्त अकृत्यकर्ता का जो है आईएमपी,
या ये अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो एक कोई जो केस रहता है उसको आपको याद करना पड़ता है कोई एक टॉपिक से। तो संयुक्त अपकृत्यकर्ता के बारे में अगर आपको कोई केस लिखना है तो मैरीवेदर वर्सेस निक्सन का केस आप लिख सकते हैं। इस वाद में संयुक्त अपकृत्यकर्ता एवं स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता में अंतर बताया। अब ये वाला जो केस इसलिए फेमस है और इसलिए इसको माना बोला जाता है बार बार कि इसमें जो संयुक्त है ना, संयुक्त और संयुक्त अपकृत्यकर्ता। तो क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों को बताया गया कि ये कैसा है, ये संयुक्त है कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया था। और यह व्यवस्था की गई थी कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के बीच कोई अंशदान नहीं हो सकता। याद रखिएगा ये केस का मुख्य चीज है कि अपकृत्यकर्ता के बीच कोई अंशदान नहीं हो सकता। ये जो है ये एक लाइन में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कौन से केस में ये कहा गया था कि अपकृत्यकर्ता के बीच कोई अंशदान नहीं हो सकता, आप उस केस का नाम बताइए। तो उसका जो है आपको ये मैरीवेदर वर्सेस निक्सन का आपको याद रखना पड़ेगा। बाद में लॉ रिफॉर्म मैरिड वुमेन एक्ट, टॉर्च फिशर एक्ट 1935 द्वारा यह सिद्धांत निराकृत कर दिया। जहां तक भारत में इस सिद्धांत की प्रवर्तनीयता की बात है तो विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अलग अलग मत प्रकट किए। ठीक है, ये जो केस है आपको किस तरीके से याद रखना है कि इसमें ये बताया था संयुक्त अपकृत्यकर्ता और संयुक्त, है ना, ये दोनों में अंतर बताया था। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे अपकृत्यकर्ताओं के बीच में कोई अंशदान नहीं हो सकता, इसके बारे में समझाया गया था। तीसरा जो है आपका धरणीधर, धरणीधर वर्सेस चंद्रशेखर। ठीक है, ये इसका केस जो है, इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश वली उल्लाह ने स्पष्ट मत किया था कि मैरी वेदर्स वर्सेस निक्सन के विहित सिद्धांत भारत में लागू करने योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किसका उदाहरण दिया गया था आपको, इस केस में उदाहरण दिया गया था मैरी वेदर का, मैरी वेदर के केस का उदाहरण दिया गया था और कहा गया था ये भारत में लागू करने योग्य नहीं है क्योंकि यह न्याय, साम्य और सद्विवेक के सिद्धांत के प्रतिकूल है। ठीक है, जो आपका मैरीवेदर का केस था उसमें ऐसा कुछ रहा होगा, तो हम केस जब डिटेल पढ़ेंगे तो ही बता सकते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, केस अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप छोटा सा समझिए कि न्याय, साम्य और क्या था, सद्विवेक, सद्विवेक के सिद्धांत के प्रतिकूल माना गया, है ना। नागपुर तथा कलकत्ता उच्च न्यायालयों ने भी कहा कि यह सिद्धांत भारत में नहीं लागू होता है। ठीक है, आगे चल के ये जो आगे उच्च न्यायालय है उन्होंने भी ऐसा ही कहा। अब देखिएगा आप संयुक्त अपकृत्यकर्ता, अभी हमने देखा संयुक्त जॉइंट टॉर्ट फ्योसर, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा सॉरी स्वतंत्र, स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता। ठीक है, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे याद रखिएगा स्वतंत्र और संयुक्त दोनों अलग अलग है ना। तो स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता कौन होते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए कोई एक क्षति कारित करता है तो वे स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता कहलाते हैं। उनका कार्य आपसी विचार विमर्श के बाद नहीं होता। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। जैसे कि उदाहरण इसका, दो व्यक्ति अपने अपने वाहन से विपरीत दिशाओं से आते हैं
और उनकी उपेक्षा के कारण दुर्घटना हो जाती है जिसमें एक पद यात्री कुचलकर मर जाता है, तो यह दोनों वाहन चालक संयुक्त अकृत्यकर्ता कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे आप ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, ठीक है। ये जो सी है आपका सड़क में, ये दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आ तो रहे हैं अलग अलग दिशा से, पर क्या होता है कि ये जो सी है उसको दोनों टक्कर मार देते हैं, ठीक है। एक ही समय में होता है, एक ही समय में काम होता है, बट क्या होता है एक साथ मिलके तो नहीं कर रहे हैं उन लोग, अलग अलग दिशा में दिशा से आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुए उन लोग स्वतंत्र अकृत्यकर्ता कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनका जो ये जो इनको चोट लगा है सी को, ये क्या हुआ, इनका कोई प्लानिंग नहीं था, इनका कोई शर्त नहीं था, है ना, या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, किसी को चोट लगाना ही है, इन्होंने क्या है गलती से ही किया है, ठीक है। और कोई विचार विमर्श नहीं किया। याद रखिएगा स्वतंत्र अकृत्यकर्ता में क्या होता है कि विचार विमर्श नहीं होता है। और किसमें होता है? संयुक्त अकृत्यकर्ता में। जैसे कि उसने शर्त रखा ना, तो यहाँ पे शर्त होता है, संविदा भी हो सकता है, विचार विमर्श हो सकता है ना। अगर दो व्यक्ति आपस में मिल के कोई प्लानिंग करते हैं ऐसा टाइप का कि उसको चलो करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो वो होगा आपका संयुक्त अकृत्यकर्ता। पर यदि कोई दो व्यक्ति अलग अलग होके एक ही काम को अंजाम देते हैं, या गलती से भी हो जाता है एक ही को, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे स्वतंत्र अकृत्यकर्ता वो कहलाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम।